Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School, and I will teach you history's first chapter, the glorious India from beginning to 1206 CE for class 10th. And in this chapter we have completed Mahajanpada, Janpada and various dynasties of this chapter. Various dynasties में गुप्ता है, मौर्य है, पल्लवा है, चालुक्यास है, पालास है। ये टोटल जो 11 डायनेस्टीज थी हमने उनको कंप्लीट कर दी हैं। एंड लास्ट जो पोर्शन बचा है वो हमारे चैप्टर का वो बचा है एक्सटर्नल इन्वेजन। एक्सटर्नल इन्वेजन का मतलब होता है बाहरी आक्रमण, यानी कि जो बाहर से जो लोग आए थे उन्होंने इंडिया पर अटैक किया, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड एजिमिलेशन, और कुछ जो इन्वेडर्स थे, जो बाहर से जो फॉरेन इन्वेडर्स थे वो इंडिया में एजिमिलेट भी हो गए, यानी कि इंडिया में वो कैसे मिल गए, इंडिया कल्चर सोसाइटियों में कैसे मिक्स हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है चैप्टर का एक्सटर्नल इन्वेजन एंड एजिमिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये एक्सटर्नल इन्वेजन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं शाकास, हुनाज एंड कुशानास। दो तो हम 3 एक्सटर्नल इन्वेजन पढ़ेंगे। शाकास, पहला हम लोग पढ़ेंगे शाकास, सेकंड हम लोग पढ़ेंगे हुनास, और जो थर्ड इन्वेडर हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुशानास। तो दीज वर द 3 एक्सटर्नल इन्वेडर्स थे। ये 3 बाहरी आक्रमण, ये ट्राइब्स थी, ये तीनों ही ट्राइब्स थी। दे इन्वेडेड इंडिया, इन्होंने इंडिया पर अटैक किया। और कुछ जो ट्राइब थी या कुछ जो फॉरेन इन्वेडर्स थे दे एजिमिलेटेड, वो इंडिया में ही एजिमिलेटेड हो चुके थे, इंडियन कल्चर में एजिमिलेट हो गए, इंडियन सोसाइटी और कल्चर और को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम शाकास। शाकास कौन थे, इनके बारे में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। शाकास सेंट्रल, ये वॉरियर ट्राइब थी। वॉरियर का मतलब है कि एक योद्धा ट्राइब थी, वॉरियर ट्राइब थी ऑफ सेंट्रल एशिया। हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं शाकास की। शाकास कौन थे बेटा? शाकास वर द वॉरियर ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया। ये शाकास एक ट्राइब थी, वॉज अ वॉरियर ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया। ये सेंट्रल एशिया की एक वॉरियर ट्राइब थी। इन्होंने जो अफ़गानिस्तान था और बलूचिस्तान था उसको कैप्चर कर लिया था, तो विच ऑक्यूपाइड द एंटायर रीजन ऑफ वेस्टर्न अफ़गानिस्तान एंड बलूचिस्तान। और अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान जब हम मैप देखते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर वाला एरिया जो आता है, और उनको ऑक्यूपाई करते हुए दे एंटर इंडिया, और उन्होंने इंडिया में प्रवेश किया था। कब किया था? 71 BCE में। तो शाकास कैम इंडिया थ्रू बोलन पास एक रास्ते का नाम है जो कि अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान से होता हुआ इंडिया की तरफ से आता है। तो 71 BCE में इन्होंने इंडिया में एंटर किया था, इन्होंने इंडिया में आक्रमण किया था। ओके, इन द रामायण एंड महाभारत द मेंशन ऑफ शाका ट्राइब, वी फाउंड द मेंशन ऑफ शाका ट्राइब। महाभारत और रामायण में भी शाका ट्राइब के बारे में लिखा है, ये हमारी बुक में क्लियर लिखा है। इन रामायण महाभारत शाका कॉलोनीज हैव बीन मेंशन विद द कंबोज एंड यवंस, कि कंबोज और यवंस के साथ में शाका कॉलोनीज का भी उल्लेख मिलता है। अब हम बात करते हैं कि जब इंडिया में इन्होंने इन्वेड किया, दे स्प्रेड डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड दे वर नॉन एज देयर रीजन, और वो उनके रीजन यानी कि उनके टेरिटरी के नाम से के नाम से जाने गए। जैसे अगर शाका ने मथुरा पर अपना कब्जा कर लिया तो वो शाका ऑफ मथुरा कहलाए। ठीक है, अगर शाका ने कहाँ पर तक्षशिला पर कब्जा कर लिया तो वो शाकाज ऑफ तक्षशिला कहलाए। तो इसी तरह से वो एज पर दैट टेरिटरी, वो अपने टेरिटरी के अकॉर्डिंग ही उनका जो क्लेम है वो जाना गया। तो हमने ये बात जानी है कि शाका कौन थे। शाका फॉरेन इन्वेडर्स थे, दे केम इंडिया ड्यूरिंग द 71 BCE। एंड महाभारत और रामायण में भी शाका कॉलोनीज का मेंशन हम लोगों को मिलता है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एक्सकेवेटेड कॉइन्स एंड एडिक्ट्स। एक्सकेवेटेड कॉइन्स और एडिक्ट्स के ये बात क्लियर होती है कि दे इस्टेब्लिश देयर कंट्रोल,
कि उन्होंने कि देयर ब्रांचेस स्टैब्लिश देयर कंट्रोल इन उत्तर प्रथा एंड मथुरा। उत्तर प्रथा का मतलब था कि जो हमारे वेस्ट नॉर्थन साइड के जो स्टेट्स थे उन पर इन्होंने अपना एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया था और मथुरा पर भी अपना एम्पायर या अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था। तो कि ये बात किस चीज़ से पता चलती है? फ्रॉम द एक्सकेवेटेड कॉइन्स एंड एडिक्ट्स, कि जो हम लोगों को खुदाई में जो सिक्के मिले हैं या जो एडिक्ट्स मिलती है, फ्रॉम दीज एविडेंस वी कम टू नो दैट दे एस्टैब्लिश देयर डिफरेंट ब्रांचेज इन द उत्तर प्रथा एंड मथुरा। विद द पैसेज ऑफ टाइम दे एस्टैब्लिश द स्प्रेड अवंती, सौराष्ट्र एंड महाराष्ट्र। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो फैलते गए अवंती में भी, महाराष्ट्र में भी और कहाँ पर? महाराष्ट्र और सौराष्ट्र। यानी कि वो इनकी जो ब्रांचेज हैं इनकी अलग अलग शाखाएं फैलती गई। जैसे अगर तक्षशिला पर इन्होंने अगर रूल किया है तो उनकी शाखा क्या कहलाई? शाखा ऑफ तक्षशिला। मथुरा वाली शाखा, मथुरा वाली जो ब्रांच कहलाई शाखा ऑफ मथुरा। अब हम बात करते हैं इनकी फर्स्ट ब्रांच की, शाखाज ऑफ तक्षशिला, तक्षशिला के शाखा। अब हमें इनमें ये पढ़ेंगे कि इन जो तक्षशिला के शाखा थे उनके मेन रूलर्स कौन कौन से थे और अलग अलग ब्रांचेस के मेन रूलर्स कौन कौन से थे, एंड हु एलिमिनेटेड देम, और इंडिया से इनको किन्होंने एलिमिनेट किया, इंडिया से इन्होंने, इंडिया की कौन सी डायनेस्टी थी या कौन से रूलर्स थे जिन्होंने इनको वापस बाहर निकाल फेंका। तो एजज एंड एवज, टू फेमस रूलर्स थे जिनका नाम था मेवज एंड एजज। मेवज एंड एजज वर द टू फेमस रूलर ऑफ शाखा ऑफ तक्षशिला। यानी कि तक्षशिला के जो शाखास रहे थे, तक्षशिला की जो ब्रांच थी शाखास की, उसमें टू फेमस रूलर रहे थे, एजज और मेवज। एंड द शाखा ऑफ तक्षशिला, इनको डिफीट किया था, डिमोलिश कर दिया था, इनको हटा दिया था बाय द पल्लवा इन तक्षशिला। पल्लवास ने इनको डिमोलिश किया था। किसने किया था? डिमोलिश्ड बाय पल्लवास। यानी कि जो पल्लवास हमने पढ़ा है, पल्लव डायनेस्टी के रूलर्स ने इनको क्या कर दिया? डिमोलिश कर दिया था, इनको हटा दिया था, इनका विनाश कर दिया था। तो शाखास ऑफ तक्षशिला, तो देयर वर टू फेमस रूलर अमंग द शाखास ऑफ तक्षशिला। तक्षशिला के जो शाखास हुए थे उनमें रूलर्स तो बहुत सारे हुए थे, लेकिन टू फेमस रूलर्स थे, वो थे मेवज एंड एजज। मेवज एंड एजज, और यहाँ से शाखास को डिमोलिश किया था, वो किया था पल्लव्स ने। अब हम बात करते हैं शाखास ऑफ मथुरा। शाखास ऑफ मथुरा यानी कि शाखास की एक ब्रांच जो कि मथुरा में भी जिन्होंने अपना पावर स्टैब्लिश किया था, हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। और इनको यहाँ से किसने डिमोलिश किया था? हम्मास एंड हगास, ये दो रूलर रहे हैं, हम्मास एंड हगान, हमाश एंड हगान वर टू इनिशियल शाखा क्षत्रपा यानी ऑफ मथुरा। मथुरा के दो प्रारंभिक जो रूलर रहे हैं, शाखा रूलर रहे, वो हमाश एंड हगान रहे थे। तो हमाश एंड हगान वर टू इनिशियल शाखा क्षत्रपा ऑफ मथुरा, यानी कि मथुरा के टू रूलर्स रहे थे, हमास एंड हगान, वो इनिशियल यानी कि शुरुआती दो राजा रहे। इसके अलावा एक सिंह शीर्षक एडिक्ट मिला है मथुरा से, सिंह शीर्षक एडिक्ट यानी कि एक पिलर है, उससे ये बात पता चलती है कि एक राजा हुए थे इनके किंग राजबुल। किंग राजबुल जो थे उन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था महाक्षत्रपा का, तो हैज़ बिन कॉल्ड महाक्षत्रपा। तो हमास एंड हगान ये दोनों क्या थे? इनिशियल शाखा क्षत्रपा ऑफ मथुरा। ये मथुरा के शाखा क्षत्रपा थे, इनके इनिशियल थे। बट फ्रॉम द एडिक्ट, एक एडिक्ट मिला है जिसका नाम है सिंह शीर्षक, ऑब्टेन फ्रॉम द मथुरा, इसको मथुरा से पाया गया है। और इसी बात पता चलती है फ्रॉम दिस एडिक्ट वी कम टू नो दैट देयर वाज अ किंग ऑफ दिस ब्रांच नेम राजबुल एंड ही हैज़ बीन कॉल्ड द महाक्षत्रपा, जिसको कि महाक्षत्रपा के नाम से पुकारा गया है। अब हम बात करेंगे कि द शाखास ऑफ मथुरा एक्सटेंड देयर एम्पायर अप टू
अप टू ईस्टर्न पंजाब, इन्होंने ईस्टर्न पंजाब तक अपना जो है एम्पायर को एक्सटेंड कर लिया था। एंड दिस ब्रांच वॉज डिमोलिश्ड बाय इनको कुशाना, इसको किसने डिमोलिश किया? कुशाना डायनेस्टी ने डिमोलिश किया था। तो द साका वॉज डिमोलिश्ड बाय कुशाना इन मथुरा, मथुरा से इसको डिमोलिश किसने किया? कुशाना ने किया था। किसने किया था बेटा? कुशाना ने किया था। और शाकाज ऑफ तक्षशिला को किसने डिमोलिश किया था? पल्लवाज ने डिमोलिश किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2 ब्रांचेस को तो एक्सप्लेन कर दिया, शाका ऑफ तक्षशिला, शाका ऑफ मथुरा। शाका ऑफ तक्षशिला के 2 फेमस रूलर कौन थे? मेव्स एंड एजेस। और इसके इनिशियल क्षत्रापा कौन थे? इनिशियल क्षत्रापा, शाका क्षत्रापा ऑफ मथुरा वो थे हमास एंड हगान। एक किंग हुआ था राजबुल जिसको महाक्षत्रापा के नाम से पुकारा गया था। अब हम बात करते हैं शाका ऑफ महाराष्ट्र, काठियावाड़ एंड गुजरात, यानी कि शाका की वो ब्रांच जिन्होंने रूल किया था या जिन्होंने कंट्रोल कर लिया था महाराष्ट्र को और सौराष्ट्र, सौराष्ट्र यानी कि गुजरात को। तो शाका ऑफ महाराष्ट्र, थर्ड इसकी जो ब्रांच है शाकाज ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। लेट्स वी स्टार्ट, इनकी एक ब्रांच और है, सॉरी काठियावाड़ा भी आएगा यहाँ पर। गुजरात, महाराष्ट्र, काठियावाड़ा एंड गुजरात, यहाँ पर जो ब्रांच थी 2 रूलर्स ऑफ शतराज डायनेस्टी ऑफ साका नेमली भूमक एंड द नाहफान वर फेमस। इनके 2 रूलर्स बड़े फेमस रहे थे महाराष्ट्र के, जिनका नाम क्या था? भूमक एंड नाहफन। तो भूमक एंड नाहफन वर द 2 फेमस रूलर ऑफ ब्रांच ऑफ शाका ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में जो शाका की जो ब्रांच थी उसमें 2 रूलर्स बड़े फेमस रहे, जिनका नाम क्या था? भूमक एंड नाहफान वर फेमस। दी शाका रूलर्स एनेक्स सेवरल रीजन फ्रॉम द सतवाहना। और यहाँ ये जो ब्रांच थी, इन शाका रूलर्स ने सतवाहना रीजन को, यानी कि सतवाहना डायनेस्टी के रीजन को क्या कर लिया था? एनेक्स कर लिया था, छीन लिया था। एंड देयर रूल गुजरात, महाराष्ट्र एंड काठियावाड़ा, और उन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया था काठियावाड़ा पर, महाराष्ट्र पर एंड गुजरात पर। तो शाका ऑफ महाराष्ट्र, काठियावाड़ा एंड गुजरात। तो 2 फेमस रूलर, 2 फेमस रूलर हुए थे फ्रॉम द शाका के भूमक एंड द नाहफान। और द रूलर्स ऑफ शाकास एनेक्स्ड मेजर रीजन ऑफ सतवाहन डायनेस्टी, और इन्होंने जो सतवाहना डायनेस्टी थी, सतवाहना डायनेस्टी के बहुत सारे रीजन को, टेरिटरी को एनेक्स कर लिया था। एंड द एस्टैब्लिश द रूल ओवर महाराष्ट्र, काठियावाड़ा एंड गुजरात। और इस तरीके से इन्होंने इन तीनों एरिया पर अपने रूल को क्या कर लिया था? एस्टैब्लिश कर लिया था। नाउ वी गो अहेड, अब हम आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द रेन ऑफ द नाहफान इंडिया हैड, अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि एक फेमस रूलर रहे थे, शाका रूलर रहे थे नाहफान। ड्यूरिंग द रेन ऑफ नाहफान, यानी कि जब नाहफान का जो रेन था उस टाइम जो इंडिया का ट्रेड था, ट्रेड रिलेशन था विद द वेस्टर्न कंट्रीज। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द कॉइन्स एक्सकेवेटेड फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड द जोगलथम्बी एंड द नाहफान वॉज डिफीटेड बाय द गौतमीपुत्र सतकर्णी। अब ध्यान से सुनिए, गौतमीपुत्र सतकर्णी कौन था? सतवाहन डायनेस्टी का रूलर था। और हमें ये बता देते हैं कि नाहफान जो रूलर हुआ था शाका डायनेस्टी का या शाका ट्राइब का, ड्यूरिंग हिज रूल, उसके रूल के टाइम पर इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन था, उसका ट्रेड रिलेशन था विद द वेस्टर्न कंट्रीज़ में। अब हम बात करते हैं शाका ऑफ उज्जैनी, और इसको नाहफान को डिफीट कर दिया था गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। तो इस तरीके से गौतमीपुत्र सतकर्णी ने क्या किया? महाराष्ट्र, काठियावाड़ा और गुजरात के शाकास को क्या कर दिया था? डिमोलिश कर दिया था। तो हम लोग ने इसमें 4 ब्रांचेस हैं, 4 ब्रांचेस में शाका ऑफ तक्षशिला पढ़ी। शाका ऑफ तक्षशिला के फेमस रूलर कौन कौन थे? मेव्स और एजेस थे, जिनको डिमोलिश किया था पल्लवाज ने। उसके बाद में हमने पढ़ी शाका ऑफ मथुरा। इनके जो इनिशियल शाका क्षत्रापा थे, इनिशियल शाका क्षत्रा में वो हमास और हगान थे, और राजबुल करके जो किंग था उसने महाक्षत्रापा के नाम से पुकारा गया। एंड कुशाना
जो कुशानास थे उन्होंने उनको यहाँ से डिमोलिश किया। और गौतमी सुपुत्र सतकर्णी ने नहपान को डिफीट करके जो शाकास और मथुरा, काठियावाड़, गुजरात है उनको डिमोलिश किया। जो लास्ट ब्रांच बनती है शाका ऑफ उज्जैनी, शाका ऑफ उज्जैनी के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो हम लोग ने 3 ट्राइब्स पढ़नी है, शाका, हुना एंड कुशाना, और जल्दी हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। और आई थिंक मे बी हमारा स्कूल जल्दी ही खुलने वाला है, हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू, वेलकम एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और बहुत ही ध्यान से पढ़ना है।